बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत नाम है लोगों को अपनी सोच पर लेकर आना, कायल करना कि आपका नज़रिया, आपके ख़यालात सही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर आपके साथ जुड़ जाएं उस सोच के मुताबिक, उस ख़्याल के मुताबिक, या जो मंजिल का तयन आप कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, ये करना चाहते हैं किसी भी रियासत या मुल्क में। अब आज के हालात में सबसे ज़्यादा लोग किस सियासी जमात के साथ हैं या किस सियासी रहनुमा के साथ हैं, मेरा तो ख्याल है कि मुझे आपसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वीडियोस वायरल हो रही हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग ज़िमनी इलेक्शन, जो पता है जी फॉर्म 47 पर होने हैं, तहरीक इंसाफ तो वैसे ही माइनस की हुई है, तो ये लोग जाकर जब कंपेन कर रहे हैं, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि कह रहे हैं कि हमारे भाई हैं, तहरीक इंसाफ के लोग हमारे बहन हैं, भाई हैं, बहनें हैं हमारी। यानी इनके पास कोई बयानिया नहीं है, इनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। जिन लोगों के कारोबार तबाह किए, गिरफ्तार किया, चादर चार्ज वाले का तकद्दुस पामाल किया, जाकर कह रहे हैं वो ये तुम्हारे बहन भाई हैं, क्योंकि ये अपने लीडर्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि जी हम फलां को फॉलो कर रहे हैं, जी ये जरदारी साहब जिन्होंने इस्तिस्ना ले लिया है, नवाज शरीफ साहब जो फिर मुल्क से चले गए हैं, हम तो उनके नाम पर वोट लेने आए हैं, ये हमने कारकर्दगी दिखाई है। नहीं, हमदर्दियाँ जिता रहे हैं कि जी आप हमारे साथ आएँ। तो जिन लोगों ने जुल्म किया है, अब क्या लोग उनको वोट देंगे इसलिए कि हाय हाय हमें तो आपसे बड़ी हमदर्दी है, हम तो आपके साथ हैं? ये नून लीग के लोग जाकर वजीर साहब वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, कहते जी सरताज गुल तो जीती थी, हमने तो उसका मैंडेट माना था, तो अब देखें ना आप हमें वोट करें पीपल्स पार्टी को अगर आप नून लीग के खिलाफ हैं तो, क्योंकि वरना तहरीक इंसाफ को तो रास्ता नहीं मिलना, तो आप हमें वोट कर दें। यह हाल हो गया। अर्ज़ी मैं करना चाह रहा हूँ कि बड़ी कामयाबी होती है कि लोग आपके साथ तो जो हैं वो हैं, मुखालिफिन या जो आपके कायल नहीं थे, जो काफ़ी अरसे से सियासत में हो, वो भी कह दें हाँ जी कि जी कप्तान जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। अब हुआ ये है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने नईम अशरफ भट्ट साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा है, सीनियर सियासतदान हैं और ये वो सियासतदान हैं जो अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहे हैं, और फजल रहमान साहब की जमात हो वो भी इनसे मिल चुकी है, और सारी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की सियासत को तो कम से कम बहुत ज़्यादा समझते हैं। ये कहते हैं, हम पहले कहते थे इमरान खान ये ना कहें कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, बल्कि सियासी गवर्नमेंट से बात करें, लेकिन अब मैं कहता हूं इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करें, क्योंकि इन्होंने तो, हुकूमत ने तो आइन, अदलिया, पार्लियामेंट को फ़रोख्त कर दिया है। लें, जब आपके मुखालिफिन भी या जो दूसरी तरफ खड़े हैं वो भी कहेंगे जी हाँ जी आप ठीक कह रहे थे, बात करनी तो इस्टेब्लिशमेंट से करें, इनसे तो कोई बात करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो पहले तो ये था ना कि ये कहते थे जी इनके पास कोई ताकत ही नहीं है, इनसे बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है, ये तो मुलाकात नहीं करवा सकते। अब ये बात हो रही है कि इन्होंने तो ख़ुद आइन, पार्लियामेंट, जमहूरियत, अदलिया सबको फ़रोख्त कर दिया है। अब तो खान साहब अपनी मकबूलियत को फोर्सेस के साथ मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। ले जी दुरानी साहब भी कह रहे हैं कि जी मकबूलियत खान साहब की है और वो अब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर इस पर काम करें, ये बात हो रही है। फिर ये भी कहा है जी जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने, इस वक्त मौरूसी मार्शल लॉ है, ये मार्शल लॉ की एक नई तर्ज आ गई है, मौरूसी मार्शल लॉ। आइन पाकिस्तान ख़त्म करके आइन मौरूसियत चल रहा है। दो ख़ानदानों ने सिर्फ मौरूसियत को बढ़ाने के लिए आइन ख़त्म किया, आज तक किसी मार्शल लॉ वाले ने मौरूसियत को प्रमोट नहीं किया, लेकिन इन दो ख़ानदानों के मुंह पर आर्टिकल 6 लगा हुआ है कि जी ना अयूब खान ने अपने इक़्तिदार में अपनी औलाद को आगे किया, ना जनरल ज़िया ने आगे किया, ना जनरल मुशर्रफ ने आगे किया, थे वो डिक्टेटर्स, मार्शल लॉ था। लेकिन ये तो मौरूसी मार्शल लॉ लग गया है कि बस हमारी ही औलाद आगे आएगी और कुछ नहीं आ सकता। अब ये भी खबरें चल रही हैं कि मरहूम इरफान सिद्दीकी साहब के इंतकाल की वजह से सेनेट की सीट खाली हुई है, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब अब चाहते हैं कि उस पर उनके बेटे आएँ, सेनेटर बने, और इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के समधी, वो उनकी तरबियत भी करें। तो बेटी पहली वज़ीर आला है, भाई वज़ीर आज़म है, नायब वज़ीर आज़म समधी है, सारा ख़ानदान इसमें गुजाया हुआ है सियासत में और ताकत में और इक़्तिदार में। अब बेटे की कमी रह गई थी, वो भी सब आ जाएं, क्योंकि वहाँ तो दिवालिया भी हो गए, कारोबार कहीं और भी शिफ्ट कर दिए हैं, बरतानवी शहरी भी हैं, सारा कुछ है। अब वो सेंटर भी बन जाए। ये बात चल रही है, देखते हैं इस पर क्या होता है, ये खबरें चल रही हैं। अच्छा, एक दिलचस्प वीडियो सामने आई है और इस पर लोग बहुत ज़्यादा अब तबसरे कर रहे हैं कि अज़मा कारदार साहिबा जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर नून लीग में आई, उनका एक इंटरव्यू, उसका एक क्लिप है जिसमें उनसे शायद पूछा जाता है कि जी मरीम नवाज़ के बारे में, तो कहती हैं जी मरीम नवाज़ ने मुझसे बहुत दफ़ा पूछा जब मैं नून लीग में आई कि अच्छा ये बताओ खान मेरे बारे में क्या कहता था, खान मेरे बारे में क्या कहता था, बार बार पूछती थी। तो मैंने बड़ा अवॉइड किया, लेकिन आखिर फिर मैंने उनको बता ही दिया कि जी एक तो वो खान साहब ये कहते थे कि जी इसका यानी मरीम नवाज़ का ऊपर वाला खाना, ऊपर वाला डब्बा खाली है,
کبھی یہ تو ہم نے بھی سنا ہے کہ خان صاحب کہتے تھے یہ ہماری 12ویں کھلاڑی ہے، شاید جو بھی کرتی ہے وہ فائدہ ہمیں دیتی ہے. تو عظمیٰ کاردار صاحبہ نے یہ کہا کیا ہے، ذرا سنیے گا وہ کیا کہہ رہی ہیں. ملاقاتیں بڑی مریم نواز، یہ شروع میں میرے ملاقاتیں بڑی مریم نواز سے جان پہچان ہوئی. کئی دفعہ انہوں نے مجھ سے پوچھا بھائی بتاؤ تو صحیح میرے متعلق کیا کہتا تھا وہ. آپ سے پوچھا؟ اچھا میں پہلے تو گھبراتی تھی، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں بتا رہا. اچھا ظاہر ہے کوئی اچھی بات تو نہیں اس کے منہ سے نکلی ہوگی نا. نہیں بتاؤ مجھے وہ کیا کہتا تھا. میں نے کہا جی نمبر 1 تو وہ کہتا تھا کہ آپ کا اوپر والا ڈبہ خانہ خالی تھا. ٹھیک ہے، چلیں، آپ کا اوپر والا ڈبہ، آپ کا اوپر والا کھانا خالی تھا. میں مریم کو اس کے منہ پر کہہ رہی ہوں. تو اب اس پر یہ بھی تبصرہ کیا جا رہا ہے جی عظمیٰ کاردار صاحبہ کا بھی کوئی اوپر والا کھانا خالی ہی ہے، وہ اس طرح کی باتیں بتا رہی ہیں، ڈسکلوز کر رہی ہیں. تو یہ دلچسپ چیز چل رہی ہے. ایک معاملہ جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا وہ تھا لیا کی خاتون MP کا DC لیا امیرہ صاحبہ سے جو معاملہ تھا. ہوا یہ تھا کہ جی تصویر بھی وائرل ہوئی اور حتیٰ کہ MP نون لیگ کی ہیں، انہوں نے تحریک استحقاق جمع کرا دی، احتجاج شروع کر دیا، ایکس پر پوسٹ ڈال دی کہ جی مجھے بیٹھنے نہیں دیا گیا صوفے پر، کیونکہ DC صاحبہ لیا کی وہاں پر ڈرائی فروٹ کھا رہی تھیں. انہوں نے ڈرائی فروٹ کی ٹرے رکھی ہوئی تھی، تو یہ کہا گیا کہ جی یہ آپ نہیں ہٹا سکتی ڈرائی فروٹ کی ٹرے. تو مجھے جگہ ہی نہیں دی گئی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بیچ میں کہ جی ڈرائی فروٹ کی ٹرے نہیں ہل سکتی یہاں سے. تو اب ہوا یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے. یہ خاتون MP ہیں نون لیگ کی، جناب محترمہ سمیہ عطا شاہانی صاحبہ. یہ کہتی ہے جی ہزاروں لوگ وہاں پر شریک تھے، سب کے سامنے میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. وہاں پر تھل میں جیپ ریلی کا انعقاد تھا، ہزاروں لوگ وہاں پر تھے، تو سب کے سامنے یہ کہ جی میں وہاں پر بیٹھنا چاہتی تھی، مجھے بیٹھنے دیا گیا. DC لیا امیرہ بیدار بخت وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ ڈرائی فروٹ کی ٹرے پڑی ہوئی تھی. تو مجھے وہاں پر افسروں نے کہا، ضلعی انتظامیہ نے کہا کہ DC صاحبہ ڈرائی فروٹ کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو یہاں سے ڈرائی فروٹ کی ٹرے نہیں ہل سکتی، آپ کہیں اور چلی جائیں. اس پر انہوں نے احتجاج کیا، تحریک استحقاق جمع کروا دی. اب وہ کہہ رہی ہیں یہ محترمہ MP سمیہ عطا شاہانی صاحبہ کہ جی میرے پاس DC صاحبہ آئی تھیں، میں اس وقت DG خان میں ضمنی الیکشن کی کیمپین میں مصروف ہوں، اور وہ آئی تھیں لیکن انہوں نے مجھ سے معذرت نہیں کی. وہ یہاں DG خان آئی تھیں لیا سے، DC صاحبہ کمشنر آفس میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ سارا کچھ ADCR نے کیا ہے، مجھے آپ بتا دیتی تو میں آپ کے لیے سیٹ کا انتظام کر دیتی، مجھے تو پتہ ہی نہیں، انہوں نے خود سے کہہ دیا جو کیا. تو اب اس پر MP صاحبہ کہتی ہیں میں نے تو ضلعی انتظامیہ کا نام لیا، میں نے DC کا نام نہیں لیا، میں نے تو یہ کہا ضلعی انتظامیہ نے کہا ہے. جبکہ جو ADCR صاحب ہیں جن پر اب سارا ملبہ ڈالا گیا ہے، تو ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں ہاں اسی نے مجھے کہا تھا کہ جی DC صاحبہ ڈرائی فروٹ کے بغیر نہیں رہ سکتی. باقی وہ کہتی ہیں جی اب یہ معاملہ پارٹی لیڈرشپ کو پہنچ گیا علاقے کی، تو وہ دیکھیں کہ کیا فیصلہ کرتی ہے پارٹی لیڈرشپ، تو میں اکیلی اب نہیں کہہ سکتی. یہاں پر ڈرائی فروٹ سیٹوں پر بیٹھنے پر یہاں پر لڑائیاں ہیں، تو کیا کیا انسان یہاں پر کہے، کس طرح کے افسران ہیں، کس طرح کے یہاں پر ممبران ہیں. یہ فارم 47 ہے اور اس طرح سے ملک چل رہا ہے. اللہ حافظ.